हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुफ्लाई जेईई नीट। आज हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सिंस यू हैव योर पेपर ऑन 13th ऑफ सितंबर, दैट इज़ टुमारो। तो सबसे पहले हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि बिफोर द नीट एग्ज़ाम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। तीसरी बात हम ये रखेंगे कि एग्ज़ाम कैसे एंट्री लेना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने आप को। अगर आप नेगेटिव थॉट्स ले आओगे अपने अंदर तो आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव रेस्पॉन्स ही देगी। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब लगने लगे, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव रखना अपने आप को। आपकी नीट एग्ज़ाम है, आपने जो भी पढ़ा है आपको कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर और यू डोंट हैव टू स्टडी एनी न्यू थिंग्स राइट नाउ बिफोर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आप पढ़ चुके हैं पहले। यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर नोट्स। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा किताब ना खोलिए। जस्ट आप अपने ब्रेन को कूल रखिए, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड ना खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, प्रोटीन इंटेक लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और ये जो कोविड जो चल रहा है इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे, देन एवरीथिंग विल बी ओके। आपका कल एग्ज़ाम है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पॉजिटिव थॉट्स लेके चलने हैं और ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी है। अपने आप को फोकस रखना है, आपका कल एग्ज़ाम है। ठीक है, और जैसे कि ये तो आज का हो गया ना, जब आप कल के लिए निकलोगे एग्ज़ाम हॉल के लिए तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किए होंगे, सब लोगों ने किया होगा। उसकी प्रिंट करवाइए और एडमिट कार्ड की एक बार थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। मैं आपको बता रही हूँ कि वट एवर द थिंग यू हैव टू कैरी इन एग्ज़ाम हॉल। तो सबसे पहली बात यह है कि एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइए। प्रिंट करवाने के बाद उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी है एक बार आप स्टडी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं, आपको एक अंडरटेकिंग ले जाना है कोविड-19 के लिए कि यू आर नॉट कोविड-19। उसमें अपना अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कह सकते हो, वो लिख के ले जाना है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड हार्ड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। कोविड है तो आपको ग्लव्स ले जानी है, एक ट्रांसपेरेंट पेन लेना है। ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। ठीक है, मास्क होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक गवर्नमेंट आईडी लेनी होगी, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स एनीवन, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। दे विल चेक एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है कल एग्ज़ाम हॉल के लिए। कल एग्ज़ाम है तो आपको सबसे पहले सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेनी है। और एक बात याद रखिएगा, आपको रिपोर्टिंग जो होता है, रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में। जस्ट बिकॉज इतने कम से कम 15 लाख बच्चे दे रहे नीट एग्ज़ाम, है कि नहीं। तो उसमें अगर इतने बच्चे जा रहे हैं तो क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा कि नहीं। तो इसलिए उस क्राउड को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को तरीके से टाइम से थोड़ा पहले पहुँचिए। ठीक है, और आप सुबह उठ रहे हो, फ्रेश होके अच्छे से अपना एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलोगे। तो एग्ज़ाम हॉल के लिए जैसे ही निकलोगे आप लोगों को ड्रेस कोड, कि कौन सी ड्रेस कोड पहनना है और क्या नहीं पहनना है, उसकी भी ध्यान रखनी है आपको, है ना। और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है आपको। कुछ चीज़ें जो बैंड है आपको नहीं ले जाने, जैसे कि मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड है, कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स नॉट अलाउड है, कोई पाउचेस नॉट अलाउड है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होगी वो वहाँ नहीं रख सकते हैं। तो बस जो भी चीज़ें मैंने कही है वही चीज़ें आपको ले जानी है। ठीक है,
और ड्रेस में देखिए, ड्रेस कोड में क्या करने हैं आपको, सिंपल, एकदम सिंपल ड्रेस पहनना है। मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ, एकदम सिंपल ड्रेस पहनना आपको, ज़्यादा बटन्स नहीं हो, जिप्स ना हो, ज़्यादा सिंपल हो। टी शर्ट पहन रहे हो तो सिंपल टी शर्ट रहो, फुल स्लीव कतई नहीं पहनना है आपको, हाफ स्लीव पहनना है। और ज़्यादा फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स एम्ब्रॉयडरी कपड़े नहीं पहनने आपको, एकदम सिंपल प्लेन कपड़े पहनने मेल फीमेल के लिए। शूज़ की बात कर ले, बेल्ट नहीं पहनने हैं आपको। शूज़ में क्या होता है कि बहुत हैवी सोल नहीं पहनना आपको, एकदम सिंपल स्लीपर ओपन वाला होना चाहिए आपको। क्लोज शूज़ इज़ नॉट अलाउड इन योर एग्जाम, ठीक है। बूट्स नहीं पहनना है। और फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको किसी तरह की ज्वेलरीज नहीं पहनने, लाइक रिंग नहीं पहनने हैं, बैंगल्स नहीं पहनने, ईयरिंग्स, नोज रिंग कुछ नहीं पहनना आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के आपको निकलना है, बहुत सिंपल वे में अपने आप को ड्रेस करके एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलना है जैसे। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कोविड में क्या रखोगे, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र एंड वाटर बॉटल। दिस 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ले ही जाना है एडमिट कार्ड के अलावा। एडमिट कार्ड और आईडी तो हर साल रहता है, लेकिन इस साल कोविड के कारण आपको अपनी प्रिकॉशंस खुद रखनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन, नो वन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है एग्ज़ाम हॉल में। मास्क पहनना है, ग्लव्स लगाना है प्रॉपर तरीके से, वाटर बॉटल लेनी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल की एंट्री में जाते हैं, दूसरी पार्ट अब कल की बात कर रहे हैं हम, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं एंट्री के टाइम पे सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपने जो मास्क यूज़ किया है उस मास्क को यू हैव टू डिस्कार्ड इट। डिस्कार्ड करके आपको नए मास्क दिए जाएंगे फ्रॉम द स्टाफ। वहाँ के जो स्टाफ होंगे आपके इस एग्ज़ाम सेंटर के, वहाँ के स्टाफ आपको एक प्रॉपर मास्क देंगे। मास्क पहन रहे हो आप, आपका जो एडमिट कार्ड कैसे चेक होगा, सबसे पहली बात, आपकी जो एडमिट कार्ड में बार कोड लिखे होंगे वो बार कोड स्कैन होगा और वो आपको आपके एग्ज़ाम रूम तक ले जाएंगे। दूसरी बात, आपकी जो जैसे कि पहले जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स देते थे, पहले क्या होता था कि बाहर एक बोर्ड पे या किसी भी तरह नोटिस देते थे कि आपका एग्ज़ाम इस लैब में होने वाला है। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है अगर एक ही जगह पे इतने सारे क्राउड हो जाएंगे तो द थिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड दैट वोंट हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो नोटिस बोर्ड है ये नहीं लगाने जा रहे हैं। वो बार कोड स्कैन करके आपको एंट्री देंगे और आपको रेस्पेक्टिव लैब तक ले जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। और सबसे पहली बात, आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाली है, इट्स नॉट ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेन तो आप ले ही जाओगे, आप एग्ज़ाम में एंट्री करोगे, एंट्री तो कर लिए, आपको 6 फीट दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी होगी हर किसी से। आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर गए, किसी तरह की कोई स्कैनिंग नहीं होगी, जो भी होगा बार कोड स्कैन होगा और आपको आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी वो दूर से ही वो स्कैन कर लेंगे। चलो आप ले आए हो, आप चलो जाओ, एग्ज़ाम हॉल में चले गए। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपकी जो भी OMR शीट है या फिर जो भी आपको रफ करने के लिए पेपर होंगी या क्वेश्चन पेपर व्हाटएवर होगी, वो सब पहले से ही रख दी जाएंगी। ये नहीं कि अब पहुंच गए बच्चे, बहुत कैश हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कल के लिए लेके चलनी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम कूल होकर आपको एग्ज़ाम लिखना है। और आपको पता है कि तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, बायो अच्छे से जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करिए तरीके से। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा बुक्स ना देखें, जो आप पढ़ रही हो ब्रेन को जो है ना रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेन आप तुरंत याद करोगे तो वो अचानक ग्रैब नहीं कर पाता है। एंड दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपको एक नई चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है। आपको क्या करनी है, जो चीज़ें पढ़े हो रिविज़न करो। बायो बहुत अच्छे से आप मार्क्स स्कोर करते, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जो भी चीज़ें पढ़े हो जस्ट रिवाइज एंड गो। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूं, फिज़िक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो फिज़िक्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख के चाहिए, बहुत डिटेल्स नहीं कि हम उसकी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी फार्मूलाज आपने लिखे हैं, क्योंकि अगर आपने फिज़िक्स पढ़े हैं तो अपने चैप्टर वाइज अपने
इसकी नोट्स बनाए हैं। तो चैप्टर वाइज क्या करते हैं, जब भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो उसकी चैप्टर वाइज आप बनाते हो नोट्स कि ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब आपकी कल एग्जाम है तो आप थोड़ी ना फुली सिलेबस पढ़ोगे, आप बस उस फॉर्मूलेज को ट्रिक्स को देख के जाओ, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूला पता है यू गेट टू नो दैट आंसर, है ना। तो अब इस वक्त ये कर सकते हैं हमारे फैकल्टी से, एडुफ्लाई जेई नीट की टीम से, राहुल सर से, शिव प्रकाश दुबे सर से, जो भी उन्होंने ट्रिक्स दिए हैं आपको, उस ट्रिक्स को देख के जाइए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और रहा बात बायो का, आप क्या करिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स 5 साल के देखिए, देख के जाइए, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपकी कॉन्फिडेंस गेन होती है। हाँ आपको आता है ये क्वेश्चंस, चलो ये तो आता है आपको। और जो आपको लग रहा है कि मार्क्स कम है और आपको नहीं आता है, तो मैं ये कहूँगी स्किप दैट पार्ट। 1 मार्क 2 मार्क अभी नहीं देखिए, आप वो देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से आ रहा है। वो वेटेज अगर आप एक बार देख के चलेगा, श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर योर नीट एग्जाम। ठीक है, तो यही सब बोलना था आपको। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड मैं ये हर एक स्टूडेंट से होप करती हूँ कि आप सब लोग एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे विद, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई हैव अ बिलीव ऑन यू। आप खुद पे बिलीव करिए, जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप पे बिलीव करिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हौसला रखिए कि आप अच्छे से नीट एग्ज़ाम देंगे, तरीके से करके आएंगे। बस आज के लिए इतना ही था। जो भी कुछ है मैं थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंस्पायर कर पाई तो आप अच्छे से तैयार करके जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे करके आएंगे अपने एग्ज़ाम्स को। हमारी पूरी एडुफ्लाई जेई नीट की टीम्स की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करके आइए एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच।